सबसे पहले आपको और आप सभी के परिवार को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी दशहरा। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंट्स। इससे पहले कि हम आईपीओ के डिस्कशन की शुरुआत कर दे, मैं आपको याद ला दूं, दशहरा के इस पावन अवसर पे आप सभी को 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज के कोर्स में 40% का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट मिलने वाला है आज के दिन। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके इसे एनरोल कर लीजिए। आपको 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज का कोर्स है जिसमें बेसिक से लेके एडवांस हर एक टाइप की स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएगी और आपकी नॉलेज वहां पे काफी अपग्रेड होने वाली है। अगर हम इस आईपीओ के एकदम बेसिक पॉइंट की बात करें तो 1968 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, मेनली फार्मास्यूटिकल स्पेस में काम करती है और इंटरमीडिएट कंपनी आज के दिन आप कह सकते हैं। इनके पास मेनली 3 प्रोडक्ट की कैटेगरीज अवेलेबल है। पहला है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएटरीज, सेकंड हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स एंड थर्ड फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अगर हम आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 25 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 27 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 1 नवंबर को, रिफंड भी स्टार्ट हो जाएगा 1 से ही, शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे 3 को और लिस्टिंग की डेट है 6 नवंबर की। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 43 शेयर्स का एक लॉट होगा रिटेल कैटेगरी में 14,878 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी यानी कि 2 लाख से जस्ट थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 14 लॉट्स के लिए। एंड एचएनआई बड़ी कैटेगरी यानी कि 10 लाख के ऊपर वाली एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करने के लिए चूज करना पड़ेगा 68 लॉट्स को। किसी भी कैटेगरी में एक लॉट या फिर एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई यूज नहीं है, क्योंकि जैसा ये आईपीओ है ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस काफी ज्यादा बने रहेंगे। आईपीओ से पहले 100% प्रमोटर की होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद 86% की रह जाएगी। 50% है क्यूआईबी के लिए, 35% है रिटेल के लिए एंड 15% एचएनआई कोटा होने वाला है। सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट है कि आईपीओ का साइज है 840 करोड़ एंड पूरा का पूरा है ओएफएस। सारे के सारे एग्जिस्टिंग ओनर्स ही अपना माल बेच के यहां पे डाइल्यूट कर रहे हैं, ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मेनली यहां पे डाइल्यूशन का कारण ये है कि यहां पे कंपनी अपनी प्रोडक्ट को, अपने आईपीओ को, अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना चाहती है, बट स्टिल पूरा का पूरा ओएफएस है, तो ये एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 329 से लेके 346 का प्राइस बैंड है। कट ऑफ प्राइस रिटेल कैटेगरी में और एचएनआई कैटेगरी में 346 का प्राइस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ऑब्वियसली है अपने ओएफएस को पूरा करना और अपनी कंपनी को लिस्ट कराना। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल एसेट्स 536 करोड़ थे 2021 में, 2 साल में बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं 862 करोड़ पे, बहुत अच्छा है। रेवेन्यू भी इन दी सेम वे 507 करोड़ से बढ़ता बढ़ता 744 करोड़ पे पहुंच गया, अच्छा है। मतलब जो कंपनी की टॉप लाइन है वो स्टेबल है, पर मेजर दिक्कत यह है कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 135 करोड़, नेक्स्ट ईयर 181 करोड़ एंड अगर हम 2023 की बात करें तो 160 करोड़ का जंप आने के बाद वापस से यहां पे डिप आया। डिप का मेजर कारण यह है कि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा डिपेंड करती है कि प्रोक्योरमेंट और रॉ मटेरियल किस प्राइस पे आ रहा है। अगर वहां पे फ्लक्चुएशन होता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको इंपैक्ट दिखी जाता है। 2023 जून में इनकी नेटवर्थ है 725 करोड़ के आसपास की। पी रेशियो जिस पे आईपीओ आने की कोशिश हो रहा है 37 के आसपास का है। यहां पे हम इसका पी रेशियो, इसके पीयर कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं, बहुत ही यूनिक कंपनी है, बहुत ही नीश सेगमेंट वाली कंपनी है। ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एक ऐसी कंपनी है जो काफी यूनिक है अपने आप में, बहुत नीश प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल लेवल पे, ये इसकी एक यूएसपी हो जाती है। 6000 करोड़ का रफली इसका मार्केट कैप है। आरओई होने वाला है 26.6% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 31.91% का, ईपीएस आ रहा है 9.23 का एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 23.48% की। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें और बीच में जो वॉलेटिलिटी आ रही है इनके फाइनेंशियल्स में, बॉटम लाइन को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसे इग्नोर कर दे, वैल्यूएशन आईपीओ की ओके है, मेजर स्कोप नहीं छोड़ा है, पर थोड़ा बहुत यहां पे अभी भी हमें मार्जिन मिल सकता है लिस्टिंग के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस बन रही है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एज पर सोर्सेज एंड एज पर इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 20% के आसपास का। ये एक ऐसा आईपीओ है, अगर ये पूरा ओएफएस नहीं होता तो मैं पर्सनली इसमें एचएनआई कैटेगरी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता, पर बिकॉज ये पूरा का पूरा ओएफएस है, रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना आज के दिन ऑलमोस्ट सर्टन बना हुआ है। पर हां, अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा दिखता है एचएनआई कैटेगरी में, मतलब कि 4 गुना से ज्यादा एचएनआई सब्सक्राइब होने की कोशिश होता है, तो शायद मैं वहां पे एचएनआई कैटेगरी को भी कंसिडर कर लूं। लिस्टिंग में यहां पे एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम 20-25% के लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, 50% के ऊपर के कोई चांस ही नहीं है।
अगर मार्केट खराब हुआ जैसा ऑलरेडी हो रहा है और ये खराब होता हुआ मार्केट स्पेशली मिड कैप सेगमेंट में कंटिन्यू रहता है तो लिस्टिंग हल्के फुल्के लॉस में होने की भी रिस्क रहती है इस आईपीओ में, जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओवरऑल एक डिसेंट आईपीओ, ऑल्दो एक दो नेगेटिव पॉइंट है, ये मेरा यहां पे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बन रही है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।